हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं, ठीक है, 2018 में आए थे, उनका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो मेरे क्वेश्चन हैं वो बिना फार्मूले के डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप बिना फार्मूले के किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। तो 25% निकालने के लिए क्या है, पहले तो वो मूल्य लिखिए जो क्रय मूल्य है। इसमें 125 गुणा करके 100 का भाग दे दीजिए सिंपल, और इसको हल कर लीजिए। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और ये 24 यानी कि 120। ठीक है, तो जब लाभ की बात कर रहा हो तो लाभ को 100 में जोड़ दीजिए, 125 का गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे, क्योंकि क्या प्रतिशत है तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है 120 आंसर, डायरेक्ट बिना किसी फार्मूले के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। ठीक है, यदि उसने यह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। तो यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि हानि और लाभ जब दोनों की बात कर रहा हो तो परसेंटेज जो भी प्रतिशत है वो जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 35। ठीक है, 35% का जो अंतर है वो क्या है, 56 रुपए है। ठीक है, तो ये उसका क्या था, मान लीजिए ये पॉइंट उसका क्रय मूल्य था, 12.5 की हानि पर उसने बेचा, और अगर वो 22.5 बढ़ाकर बेचना चाहता है तो ये अंतर कितना है, 56 रुपए का है। ठीक है, तो ये पूरा अंतर 56 रुपए का है, ये समझ लीजिए। तो अब इसको कैसे करेंगे कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि पहले तो रुपए लिखिए, फिर जो जोड़ आया हुआ है वो लिख दीजिए, और 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 100 का गुणा कर दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा, पर हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 25% लाभ प्राप्त करने वाला विक्रय मूल्य चाहिए जिसमें 25% का लाभ हो। तो इसमें गुणा कर दीजिए 125 का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। लाभ वाला चाहिए तो 125 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 25 लाभ का मतलब 100% क्रय मूल्य का, और जो 25 है वो लाभ का, टोटल 125 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा, और यहां पर 25 आ जाएगा, और ये 8 बार जाएगा, तो 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 200 जो है ये आंसर निकल करके आ जाता है, जो क्या देगा, 25% लाभ भी देगा। ठीक है, तो कोई भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कोई क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बस एक लाइन लिखिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, करना क्या है, जो रुपए दिए हुए हैं वो क्या है, 35% के अंतर को दर्शा रहा है, उसमें ये अगर 100 को गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, हमें 25% लाभ वाला चाहिए तो 125 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये भी प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत ही है, इसलिए 100 का कहीं कोई रोल नहीं आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। तो 1975 का खरीदा और 12% लाभ का मतलब क्या है, 12% लाभ यानी कि मूलधन का 112। ठीक है, 112/100 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो निकालिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि थर्ड का ऑप्शन क्या था। ठीक है, क्लियर, तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अमित को 20% की हानि हुई। यानी कि 48 रुपए की जब बेचता है तो वास्तविक यानी क्रय मूल्य का उसको कितना मिला, 80% मिला। ठीक है ना, अगर 20% हानि का क्या मतलब है, 20% हानि का मतलब होता है कि उसको वास्तव में कितना मिला, 80% धन प्राप्त हुआ। जो 100 मिलता तो ना हानि होती ना लाभ होती, तो 80% हुआ है, 20% की हानि हो गई। तो 48 का है और वास्तविक इसकी कीमत कितना मिली हमें, 80% मिली है। ठीक है,
अब क्या है कि 20% का उसे लाभ अर्जित करना है, तो इसे में क्या कहिए 120 का गुणा कर दीजिए। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये 80% है और ये क्या है 20, 120% है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 20 चौको 80 और 20 छः का 120 आ गया। ठीक है, और यहां से ये 12 चौको आपका 48। ठीक है, 12 छंग 72 रुपए इसका क्या आ गया आंसर निकल कर आ गया, जो कि क्या है ए ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर 72 रुपए का बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसमें क्रय मूल्य तो पूछ नहीं रहा, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 48 क्या है 80% है, हमें 120% चाहिए। सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक खिलौना 1125 रुपए का खरीदा गया और 16% हानि। 16% हानि का मतलब क्या है 84% मिला उसको। अब प्रतिशत को खत्म करने के लिए क्या करना होगा 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे तो ये 25 से कटेगा, क्या कट जाएगा 25 चौको 100 और 25 यहाँ 45 आएगा। ठीक है, अब 4 ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 इकन्नम 4, तो 45 और 21 का गुणा करेंगे तो आंसर जो आपका आ जाता है वो 945 निकल करके आता है, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 1125 का 16% हानि, तो 16% हानि के बाद उसको मिला कितना, यानी कि 84% उसको मिला। ठीक है, क्लियर, तो 945 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर अपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 रुपए का लाभ, यानी 2 कंप्यूटर पर लाभ कितना होता है 15,000 रुपए का होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है, यानी एक से कुल लाभ का 35% मिलता है, तो कितना हो गया 15,000 कुल लाभ है, इसका 35% कहां से मिलता है पहले वाले से मिलता है, तो पहले वाले से उसे कितना मिला गुणा करेंगे, ये आपका आंसर आ जाता है 5250 रुपए, ये पहले वाले से। तो दूसरे वाले से कितना फायदा होगा, दूसरे से लाभ कितना आ जाएगा 15,000 में ये घटा दीजिए, 15,000 माइनस 5250। ठीक है, या ऐसे किया जा सकता है कि 15,000 एक से हुआ तो दूसरे से कितना 35% हुआ, तो दूसरे से 65% हो जाएगा, 65/100, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए। ठीक है ना, एक ही बात है, तो इससे करेंगे तब भी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका, और आंसर आपका आता है यहां पर आ जाता है आपका 9750, 9750, यानी कि 35% लाभ पहले वाले से हुआ तो दूसरे वाले से कितना हुआ 65% हुआ। ठीक है ना, तो 65% कितना है 9750, जो कि आपका क्या है सी ऑप्शन है। ठीक है, पहले वाले से लाभ ये था, तो चाहे तो इस तरह से कैलकुलेट कर लें, पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, तो ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा, इस मेथड से कीजिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की। ठीक है, जो कि लागत मूल्य से 41% कम है, यानी कि जो 3540 है वो वास्तव में कितना है 59% है, तो गुणा कर दें 100 का तो विक्रय मूल्य इसका पता चल जाएगा, 100 का गुणा करें तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। पर अगर कह रहा है तो निकालेंगे, नहीं कह रहा तो नहीं निकालेंगे। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना लाभ प्राप्त करना है 11%, यानी कि 111। ठीक है, 100 तो उसका क्रय मूल्य हो गया, और 11% अधिक चाहिए तो 111 से करेंगे गुणा। अब इसको कीजिए हल, तो हल करने में जो आंसर आता है वो आता है, मैंने हल कर रखा है, ये आ जाता है 6660। ठीक है, अब क्या कह रहा है कितने अधिक राशि में करनी होगी, तो अधिक राशि चाहिए, तो बेचा कितने का 3540 का बेचा था। ठीक है, अधिक तो इसमें 3540 दीजिए, घटा इसमें घटा देंगे तो अधिक वाली वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि 3120 आ जाती है, जो कि आपका क्या है सी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 111% लाभ प्राप्त करने के लिए इतने रुपए उसे बेचना होगा। ठीक है, अंतर पूछ रहा है कि कितना अधिक, तो घटा दिया अंतर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। ठीक है, इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई,
इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? तो 75,000 पिछली बार हुई थी, इस बार कितना है? 25% लाभ हुआ है, अधिक हुआ है, यानी कि 125/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसको हल कर लेंगे तो हल करने से जो मान आ जाता है आपका, ये आप ही निकालिए। अब ये आप निकालेंगे और इसको कमेंट कीजिएगा कि 8 का क्या आंसर आया है। ठीक है, आसान है, आसानी से निकल आएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है, तो 12 पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट निकालें तो कितनी आ जाएगी? 25/12 एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना। 5 पेंसिल को 12 की दर पे वो बेच देता है, यानी कि एक पेंसिल कितने की बेची उसने? 12/5 रुपए की एक पेंसिल बेची। अब क्या है? लाभ और हानि पता करना है। तो ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य का भाग दे देंगे। ठीक है ना, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य का देंगे भाग, और फिर क्या करेंगे? इसमें करेंगे 100 का गुणा, तो ये देगा प्रतिशत कि ये इसका कितना प्रतिशत है। अगर इसकी वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो लाभ हुआ, और 100 से नीचे आती है तो हानि। ये वैल्यू अगर 100 से कम आती है तो हानि है, और 100 से अधिक आती है तो क्या है? लाभ है। ठीक है, याद रखिएगा, 100 से कम आई तो हानि, 100 से अधिक आई तो लाभ, और जितना अंतर आएगा 100 से वही लाभ और हानि डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, ये 12 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको करेंगे 12 गुणे 12 बटा आपका 5 गुणा आपका 25 और गुणा 100, तो 25 चौको 100 आ गया यहाँ पर। तो ये करेंगे 12 144 और गुणा, इसमें 2 का गुणा ऊपर नीचे और कर देते हैं, ये मैं बताऊंगा क्यों किया। 8 बटे इसको बना लिया 10, तो भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधे दशमलव शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 चौको 32, 3 आया, 8 चौको 32, 3 35, फिर 3, 8 गन्नम 8, 3 11/10। तो 10 हटाने के लिए बस यहाँ पर क्या दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये 100 से ज्यादा है, यानी कि क्या है? लाभ। कितना ज्यादा है? 15.2 ज्यादा है, तो यही क्या हो गया? लाभ हो गया। 100 से जितना ज्यादा वही क्या है? लाभ का प्रतिशत है, याद रखिएगा। ठीक है, विक्रय बटे क्रय गुणा 100, 100 से जितना ऊपर वो लाभ और 100 से जितना कम वो हानि। तो 15.2 जो कि सी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 100 से जितना ऊपर वही लाभ। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है? एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीदे। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? तो इसमें ये नहीं दिया है कि पहले वाले किस रेशियो में खरीदे, दूसरे वाले किस रेशियो में। तो मान लेते हैं दोनों बराबर बराबर खरीदे, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 दर्जन की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए 3 रुपए खर्च करने पड़े इसको, सॉरी 2 रुपए, इसके लिए 3 रुपए, टोटल उसने 5 रुपए खर्च किए। अब क्या है? 5 रुपए तो उसकी खरीदने की कॉस्ट हो गई, क्रय मूल्य हो गया। अब बेचना क्या है? 120 के लाभ के साथ में बेचना है। ठीक है ना, ये तो कह रहा है 20 का लाभ, यानी 120% पर बेचना है तो 20% का लाभ होगा। 5 दूना 10, 2 6 का 12, यानी कि 6 रुपए में अगर बेचे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। 6 रुपए दर्जन के हिसाब से अगर बेचता है तो। ठीक है, जब आधे आधे दोनों लेता है, 6 ये भी और 6 ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि जितने में उसने 12 खरीदी उतने रुपए में 10 बेच दी, तभी तो 2 का लाभ हुआ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बराबर रुपए में जितनी खरीदी और बेची जाए, ज्यादा खरीदो कम बेचो तो लाभ, ज्यादा खरीदी और कम बेची तो लाभ, कम खरीदी और ज्यादा बेच दी तो हानि। तो इसमें क्या है? लाभ दिखा रहा है, यहां लिखा भी है लाभ। अब कितना लाभ है? तो दोनों का अंतर लिखिए 2। ठीक है, और बाद वाली संख्या जो विक्रय वाली संख्या है उससे दे दीजिए भाग, और 100 का कर दीजिए गुणा।
तो ये कितना आ गया, 20% जो है आपका आंसर आ गया। कैसे करेंगे, 12 घड़ियां उसने खरीदी और 2 घड़ियों के बराबर लाभ, यानी कि 10 घड़ियों में उसने कीमत निकाल ली। 12 में जितने रुपए में खरीदी थी उतनी कीमत उसने 10 रुपए में निकाल ली। या ये कहें कि अगर 50 रुपए में 12 घड़ी खरीदता है तो 50 रुपए में उसने 10 घड़ी बेच दी। ठीक है, तो बराबर रुपए में खरीदना और बेचना आ गया, ये हो गया। तो जितने में 12 खरीदी उतने में 10 बेच दी। तो ज्यादा खरीद के अगर कम संख्या बेच रहा है तो ये लाभ होता है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, दोनों का अंतर लिखिए और बाद वाली जो विक्रय वाली संख्या उसे भाग के 100 का गुणा कर दीजिए, हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है कि 16 रुपए में 18 अंडे, तो एक अंडे की कॉस्ट क्या होगी, 16/18। ठीक है, और फिर 20 रुपए के 22 अंडे, तो एक अंडे की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20/22। अब उसमें लाभ और हानि कैसे मैंने बताया, ये है क्रय, क्रय मूल्य, ये है विक्रय, तो भाग देंगे विक्रय में क्रय का। ठीक है, तो विक्रय यानी कि 20/22 और भाग देंगे 16/18 का और 100 का गुणा करेंगे। फिर वही याद रखिए, 100 से अगर ज्यादा आता है, 100 से अधिक आता है तो लाभ, और 100 से अगर कम आया तो हानि। ठीक है, अब करेंगे हल, इसको हल करेंगे तो ये हो जाता है 18 ऊपर जाएगा, 20 × 18 बटे 16 × 22। तो ये इसको हल करिए, ये 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, ये 2 बार इधर जाएगा, 9 18 × 100 तो भूल ही गया लिखना। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 2 दूना 4, 2 बचा इधर। अब ये कट जाएगा, यहाँ 11 4, ये 25 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 45 × 25/11। गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 1125/11। अब इसमें संख्या देखो फ्रैक्शन में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 देखो 100 से तो ऊपर आएगा ही आएगा, 1125 है तो 1100 होता तो 100 होता, 11 से ऊपर है थोड़ा सा, तो इसको इस तरह से लिखिए 1100 धन 25/11 और अलग अलग भाग दे दीजिए, यानी कि 100 + 25/11। तो 100 से जितना ऊपर वही क्या है, लाभ का प्रतिशत है, ये मैंने बताया। 100 से जितना ऊपर, तो कितना ऊपर है, 25/11, तो 25/11% का क्या है, लाभ हुआ है, जो कि कहां पर है, ये वाला डी ऑप्शन है। ठीक है, तो 25/11% का हुआ है लाभ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 100 से जितना अधिक उतना लाभ, तो 100 से 25/11 अधिक था, वही लाभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 150 रुपए की बेचा तो उसको 25% मिल गए। दुकानदार इसमें 30% और लगाता है। ठीक है, वही साड़ी ग्राहक को बेचता है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 150 × 130/100। ये तो 130% होगा, इसको गुणा करेंगे तो 195 आ जाता है, यानी कि दुकानदार ने 195 रुपए की ग्राहक को बेची। ठीक है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी दे तो इसने जितने की भी बनाई थी, ठीक है, और वो साड़ी क्या है, इसको डायरेक्ट दे दे, कितने की, 180 रुपए की अगर बेचता है तो कितना उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ, लाभ तो सीधे सीधे दिख रहा है 15 रुपए का, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है वैसे तो। ठीक है, पर परसेंटेज अगर निकालना हो तो ये क्या है, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 150/125 × 100 करना होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका 125/100 ये लिखा हुआ है, तो उल्टा करेंगे, 125 भाग देके 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, तो ये 120 निकल कर आता है, जो इसको हल करेंगे तो ये आता है 120। ठीक है, 120 और 180 की बेची तो लाभ कितना कमाया, 60 रुपए का, 60 रुपए का लाभ लिया, और 60 इसका कितना है, आधा है, यानी 50% हो गया। ठीक है ना, तो यहां से भी निकाल सकते हो, लाभ अगर निकालना है तो 60/120 × 100, ये क्या दे देगा, लाभ दे देगा। ठीक है, जो कि आ जाता है आपका 50%। ठीक है, ये 12 पंचे 60, 5 दाम 50 ही आ गया।
इससे निकालते हैं जो मैंने बताया कि क्रय बेचा कितने का, खरीदा इतने का था, और गुणा 100 करो, बेचा 180 का, खरीदा था 120 का, गुणा 100 कर दो, तो यही क्या दे देगा आपको, आंसर दे देगा। ठीक है, 12 और ये 15, 15 ध्यान 150, तो ये क्या है, 100 रुपए से जितना ऊपर है वही लाभ है, तो 50% का लाभ हो गया। 100 से जितना ऊपर वही क्या है, लाभ है। तो दोनों तरह से निकाल दिया मैंने। ये क्या किससे निकाला कि लाभ में क्रय मूल्य का भाग दे करके, ये है विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य का भाग दे करके ये निकाला। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है। क्लियर, तो आंसर क्या है, ये 50% वाला सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% जो है से 25% लाभ पर बेचता है। जो 40% हिस्सा है वो 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने में बेचना होगा। तो 3 लाख पे उसे 15% चाहिए, तो 15% का क्या मतलब हुआ, 115/100 उसको टोटल में चाहिए। तो 115/100 करेंगे तो ये आ जाता है 3,45,000 आ जाता है, यानी कि टोटल उसको 3,45,000 चाहिए। अब जहां भी हानि और जहां भी लाभ हुई है वो सब तीसरा वाला जो भूखंड है वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो पहला भूखंड क्या है, यानी कि 3 लाख का पहला भूखंड है जिसका 25% हिस्सा, यानी कि 25% हानि पर, यानी कि 75% पर उसको बेचता है। ठीक है, हिस्सा कितना, 25% हिस्सा उसका, ऐसे कह लें कि 25% हिस्सा 75% पे बेचा जाता है। इस जमीन का 25% हिस्सा 75% वैल्यू पर बेचा जाता है, तभी तो 25% की हानि होगी। जब उसको 25% क्या है हानि पर होगी तो 75% उसको मिलेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये वैल्यू जो निकल करके आ जाती है, मैंने हल की हुई है पहले से ही, ये आ जाती है 56,250 रुपए इससे मिलते हैं। दूसरी जो वैल्यू है 40% है, वो 40% हिस्सा है और वो लाभ पर, यानी कि 125 25% लाभ है ना, तो 125 हो गया। ठीक है, उसका 125/100, इसका 125 मिला उसको, तो ये कट जाएगा, फिर 1 2 3 4 जीरो कटेंगे, हल करेंगे, वैल्यू आती है 1,50,000। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो आएगी 2,6,250 और इसमें घटा दीजिए -206,250, आंसर आपका आ जाता है 1,38,750 रुपये। तो ये ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि ये तो जमीन थी, ठीक है, 15% पूरा लाभ चाहिए, तो यानी कितने की बिकेगी तभी तो आएगा। अब इस जमीन का जो 25% हिस्सा है वो 75% पर बेचा गया, यानी 25% हानि पर, वो ये वैल्यू निकल कर आई। अब ये जमीन का 40% हिस्सा 25% लाभ, लाभ हमेशा 100 से ऊपर यानी 125, कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 आएगा। तो इतने रुपए उसको मिल चुके हैं, इतने टोटल मिल चुके हैं। कितने और चाहिए तो इसमें घटा दीजिए, तो इतने और चाहिए तो उसे टोटल जो कुल लाभ है वो 15% का हो जाएगा। तो ये आंसर निकल करके आ जाता है, जो कि क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, देखिएगा जरूर, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। खुद भी प्रैक्टिस करते रहें जो भी सॉल्व अनसॉल्व आपके पास है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।